संसद भवन तक जाना है, मोदी जी डरते इसलिए पुलिस को आगे कर दिया। मैं खुद बैरिकेड पे थी, मुझे तब उतार दिया गया। बात करने के लिए भी नहीं दे रहे, बात करने के लिए भी नहीं दे रहे। देखो आवाज रुकी जा रही है, हम लोगों की आवाज ही नहीं है। हमारे लाठी प्रहारी करते हैं तो लाठी के अलावा इनको दिखता ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं मोदी सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा तो और भी तरीके हैं। So only Hindu, Muslim, China, Pakistan, India. That's he didn't know. He didn't complete the degree. एक बात करते हैं हम चाय वाले, एक बार बात करते हैं डिग्री कंप्लीट करते, एक बार बात करते हैं। हाँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे। देखिए हमें कितनी चोट लग रही है, हम फिर भी इस देश के लिए लड़ रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं इन लोग जहर खा के मरने के। मोदी जी जब डरेगा तब पुलिस को ही आगे करना उनका काम है, आगे करता है, को लड़ाने का काम कर रहे। हिंदू मुस्लिम आज खतरे में नहीं है, आज युवा खतरे में है। गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है, हमें गिरफ्तार करने का इधर खींचने के लिए यहाँ पर दिखाइए किस तरीके से उनको खींच ले गया। पुलिस खींच रही है यहाँ पर और युवाओं को यह बैरिकेडिंग हटाया जा रहा है। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश है। खबरों को पता नहीं क्यों उजागर नहीं किया जाता, या वो खबर देखिए आप देख सकते हैं सरकार का दिमाग हिलाना चाहते हैं कि जो तुमने वादे किए थे एटलीस्ट उनको पूरा तो करो यार। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो औरंगजेब और हिंदू मुसलमान पे बीजेपी वैसे ही पहुंच जाती है। मैं MBA डिग्री होल्डर हूँ, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास आज नौकरी नहीं है। आप जानते हैं कि अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो CBI और ED का छापा सबसे पहले लगता है उनको। आज लाठी भी मारेगी, गोली भी मारेगी, हमें अरेस्ट भी करेगी। आज हम अरेस्ट भी होंगे और इस सीने के ऊपर गोली खाएंगे। कह रही है कि बैरिकेड छोड़ो, आपका आंदोलन गैर कानूनी है, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा लगाएंगे। तो ये एक डराने वाली और धमकाने वाली भाषा है जिसे हम कभी भी सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके शासन में नोटों के बंडल एक न्यायालय के हाई कोर्ट के जज के घर में मिलेंगे तो इस देश का आम जनमानस क्या विश्वास लेके जाएगा। बीजेपी मुद्दों से भटका रही है, औरंगजेब की कबर खुदा के। मेरे पिताजी खुद विदेश में रहे हुए हैं, हथकड़ियों से नहीं भेजा गया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी सह सम्मान गए थे और सह सम्मान वापस आए थे। और डंका क्या, इसको डंका नहीं बोलते, इसको तानाशाही बोलते। वो कहता है कि मेरे ट्रम्प से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरी छाती 56 इंच की है, मेरे देश पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। नौकरी दो जंजीरें नहीं के साथ यहाँ पर युवा जो जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे हैं आपको, पोस्टर लेकर के आप देख सकते हैं हाथों में इनके पोस्टर भी हैं, झंडे हैं और तमाम लोग आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे जानेंगे इनसे, कहाँ तक जाएंगे, क्या मांगे हैं, कैसे क्या कुछ कह रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? संसद तक पहुंचेंगे। ये बेरोजगारों की आवाज है, संसद को हिला के रख देंगे। बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हैं, संसद तक कैसे? तो ये तानाशाह का रवैया है एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र को आवाज को दबा रहा है बैरिकेडिंग लगाकर। ये RSS की विचारधारा कर रहा हो। नशा जिस तरह बढ़ रहा है उस नशे को बंद करना चाहिए। नशा फैला रहा है मोदी सरकार में, नशे पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरह अडानी के एयरपोर्ट पर वो एयरपोर्ट में पकड़ा था उस पर रोक लगनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो हमारा हिंदुस्तान का युवा है जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे रोजगार दिलाने की मांग हम इस सड़कों पर कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते, पुलिस भैया ये पुलिस नहीं है, नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं। हम संसद में जाएंगे, लाठी से आप लोग देखिए जिस तरह से पुलिस आज लाठी भी मारेगी, गोली भी मारेगी, हमें अरेस्ट भी करेगी। आज हम अरेस्ट भी होंगे और इस सीने के ऊपर गोली खाएंगे। कल 23 तारीख थी, परसों 23 तारीख थी, कहीं भी व्यवस्था जिस तरह से भगत सिंह ने बड़ी जवानी में फांसी पे लटके, आज हम भी हिंदुस्तान के युवाओं के लिए यहाँ पर गोली खाने के लिए तैयार है। शर्म करे वो जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झूठा वादा करे थे, शर्म वो करे ना। शांति नहीं चाहते, अरे शांति पूरी बनाए रखें। शांति नहीं चाहते, कांग्रेस शांति की हिमायत है। ये सांस्कृतिक विरोध है और हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि तानाशाही देश में नहीं चलेगी। आपको अपने वादे पे कायम होना पड़ेगा। इस देश में युवाओं को रोजगार देना होगा। नशा बड़ी मांग सकते, बैरिकेडिंग हिला रहे हैं आप लोग? नहीं, हिला नहीं रहे। नहीं, आप पुलिस की भाषा बोल रहे हैं, आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, ये बात याद रखना। क्या है ये बताइए, क्या है ये तरीके से? जब सरकार अंधी और बेरी हो जाती है तो इसी तरीके से सड़कों पे आके अपनी आवाज को बुलंद करके उस अंधी बेरी सरकार को जगाना पड़ता है। नौकरी क्यों मांग रहे हैं? 65-70 करोड़ लोग जब जुट रहे हैं, एकता का संदेश जा रहा है महाकुंभ में। देखिए आप
आपकी बातों का ना एक ही जवाब बनता है कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर मोदी जी आकर झूठे हैं और आपका दावा किताबी है। इस झूठे दावे और किताबी बातों के खिलाफ जो कांग्रेस सड़क पे आया और लड़ाई लड़ेंगे। आप तो बिरयानी बेचते थे, आप यहाँ पे प्रदर्शन में, अरे बिरयानी भी नहीं बेचने दे रहे। अरे यही तो बात है, रोड पे अगर आप रोजगार नहीं दे रहे तो रेडी पटरी लगाएगा। अभी दिल्ली की सड़कों पे रेडी पटरी का क्या हाल है, आप रेडी पटरी वालों से जाके पूछिए, समझ रहे हैं ना। रोजगार तो है। अरे रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार होता तो देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार को जरूरत ना पड़ती। अगर नागरिक सक्षम हो जाए तो सरकार को क्या जरूरत है 80 करोड़ लोगों को राशन देने की। ये सरकार पूरी तरह झूठ और प्रोपेगेंडा पे चलने वाली सरकार है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस सड़कों पे मौजूद है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है और लास्ट टाइम तक लड़ेंगे। अभी पुलिस माइक से कह रही है कि बैरिकेड छोड़ो, आपका आंदोलन गैर कानूनी है, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो वहाँ पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा लगाएंगे। तो ये एक डराने वाली और धमकाने वाली भाषा है जिसे हम कभी भी सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं आप, बेरोजगारी रोजगारी पे बात। हम उन लोगों में से नहीं जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में 6 बार माफी मांगी। हम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं जिन्होंने एक बार माफी नहीं मांगी, बेशक शहीद हो गए, के घर नोट मिल रहे हैं। यही तो बात है जो कहते थे 2014 से पहले कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनके शासन में नोटों के बंडल एक न्यायालय के हाई कोर्ट के जज के घर में मिलेंगे, तो इस देश का आम जनमानस क्या विश्वास लेके जाएगा? भारतीय जनता पार्टी है जो युवाओं की मांग पूरी नहीं कर रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, नशा आए दिन बढ़ता रह रहा है। मतलब युवा नशे की लत में इतना हुआ कि धर्म का नशा देख लो, अफीम का नशा देख लो, किसी भी हर चीज में नशा देख लो, मोबाइल का नशा देख लो। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नशा ही दे रही है। और हमारे जो विदेशों में युवा थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनको जंजीरों में जकड़ के लाया गया यहाँ पे। तो ऐसा भारत देश है कि इसलिए मोदी सरकार बनी है कि हमारे युवाओं को ही वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, किसी बात की उसको सुरक्षा नहीं है। हम युवा कांग्रेस कुछ लोग औरंगजेब की कब्र खुदवा रहे हैं, आप लोग रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार तो युवाओं को चाहिए, रोजगार के पीछे ही युवा जिंदा रहेंगे। मुद्दा भटकाने का काम है, बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। औरंगजेब की कब्र खुदा के आप सम्राट को क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों कायर थे? बीजेपी हमेशा डराने का काम करती है। बीजेपी डरी हुई होती है, हर बार नया मुद्दा लाती है ताकि लोग रोजगार नहीं मांगे। लेकिन आप लोग बैरिकेडिंग हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संसद भवन तक जाना है, मोदी जी डरते इसलिए पुलिस को आगे कर दिया। मैं खुद बैरिकेड पे थी, मुझे तब उतार दिया गया। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर देता है। पुलिस तो कह रही है कि इधर धारा 144 लगा दी जाती है। तो पहले देखो, इतने सारे बेरोजगार आज अपनी मांग को लेकर यहाँ खड़े हैं, तो उनका मांग है कि हमें रोजगार दो। देश में 10 सालों में बेरोजगारी चरम सीमा पे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो अपनी मांगों को लेकर हर प्रदेश से युवा यहाँ रोजगार मांगने के लिए आया है। क्या इरादा है, आगे जाएंगे आप लोग? क्या कोशिश तो पूरी आगे जाने की, पर पुलिस प्रशासन नहीं जाने देगा। वो आगे खड़े हैं और वो हमेशा जब बीजेपी सरकार डरी है, हमेशा पुलिस को आगे किया है। नहीं, अब हम सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नींद से जागे। जो सरकार अदानी अंबानी को अपना मोटी रकमें माफ करके, कर्ज माफ करके, उनको कर्जा माफी करके हमारे युवाओं के साथ बेरोजगारी दे के, हम लोगों को बेरोजगार करके हमारी हंसी करने जा रही है और हमारी हंसी उड़ा के, हमारा मजाक करके पकोड़े और जूते सिलने जैसे कामों को बताना चाह रही है। हम उसके विरोध में यहाँ पे खड़े हैं। मैं MBA डिग्री होल्डर हूँ, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे पास आज नौकरी नहीं है और जो मैंने बिजनेस करा वो भी आज लॉस में चला गया है। सरकार वादे तो बड़े बड़े कर रही है और हम युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है देश के अंदर, तो आप ये देखिए, ये जो जनसैलाब है युवाओं का, ये कहाँ से आया? ये बेरोजगार का जनसैलाब कहाँ से आया है? अगर बेरोजगारी है, जब ये जनसैलाब अपने हक मांगने के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग जो है क्या करना चाह रहे हैं? पुलिस तो कह रही है इधर ही रहिए, उधर मत जाइए। नहीं, पुलिस के बल पे तो सरकार ही चल रही है। आप जानते हैं कि अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो CBI और ED का छापा सबसे पहले लगता है उनके ऊपर। ये तो काम ही है सरकार का कि सरकार, जब सरकार के विरोध में आप बोलोगे तो सबसे पहले पुलिस, ED और CBI का छापा आपके ऊपर लाजमी है। वो तो हम तैयार हैं। कुछ लोग तो औरंगजेब की कब्र खोदने में मस्त हैं।
सर औरंगजेब की कब्र तो बीजेपी वाले ये करते ही हैं कि जब हम अपने हक की बात करते हैं तो औरंगजेब और हिंदू मुसलमान पे बीजेपी वैसे ही पहुंच जाती है। वो तो सब जग जाहिर है। आज तक भाजपा ने ये बताओ कि किसी मुद्दे पे अपना चुनाव लड़ा है, कोई जनहित के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है? भाजपा सरकार ने, भाजपा के लोगों ने जब भी चुनाव में आए हैं तो जय सिया राम और भाजपा के मंदिर मस्जिद के नाम पे ही चुनाव लड़ा है। उसके अलावा विकास के नाम पे आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। भी तो है, तभी चुनाव लोगों को भ्रमित करके जीता है ना। ये बताएं लोगों को आज बीजेपी के लोग, आप यूपी में देखिए बीजेपी के विधायक कह रहे हैं नोएडा के अंदर कि जो कहते थे कि हम हिंदू हैं, हम राम मंदिर को बनाए हैं, आज वो ही बीजेपी के लोगों ने कलश यात्रा रोकने की कोशिश करी, कलश यात्रा को गिराया उन्होंने, बीजेपी के विधायक के कपड़े फाड़े। आज बीजेपी के विधायक भी उनसे त्रस्त हो चुके हैं और उनको खुल के अपनी बात रखने को तैयार हैं। तो हमेशा से ही बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बढ़ी हुई है उसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और निरंतर यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस हमेशा ही ये आंदोलन करता रहता है। लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? 2014 से जो वादे किए थे वो पूरे कहाँ कर रही है? उसी से परेशान होकर बस जनता जुड़ रही है। यहाँ पे अपना घर बार छोड़ करके हम यहाँ पे आंदोलन करते हैं। कोई नौकरी क्या कुछ आते पते है नहीं। अभी ये जो डंकी रूट में जो हुआ, जो विदेशी जो लड़कों को, बच्चों को हमारे जिस तरीके से लाया, तो ऐसे जा रहा है कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। हाँ, वो ऐसा दिखाया बस जाता है और असली में जो इस तरीके से देशवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, देशवासियों के साथ जो गलत हो रहा है, उसको, उन खबरों को पता नहीं क्यों उजागर नहीं किया जाता। या वो खबर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इंडियन यूथ के युवा अपना खून पसीना एक करके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बैरिकेडिंग हिला रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग क्या हिला रहे हैं? हम सरकार की छत, सरकार का दिमाग हिलाना चाहते हैं कि जो तुमने वादे किए थे एटलीस्ट उनको पूरा तो करो यार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग को हिलाया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि बैरिकेडिंग को हिला करके ये जताना चाह रहे हैं कि आगे ये लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नौकरी के मुद्दे को ये प्रधानमंत्री से नौकरी मांग रहे हैं। यहाँ पर इनका ये कहना है। और देखिए पुलिस को दिखाइए ऊपर करके थोड़ा कैमरा। पुलिस और एक तरफ पुलिस है, पुलिस फोर्स है बारी, और एक तरफ ये कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर खींचने के लिए यहाँ पर दिखाइए किस तरीके से उनको खींच ले गया। पुलिस खींच रही है यहाँ पर और युवाओं को यह बैरिकेडिंग हटाया जा रहा है। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से हिलाया जा रहा है। यहाँ पर तोड़ दिया जा रहा है। क्या कोशिशें हैं ये तो आप देख सकते हैं कि लात मार करके बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। ऊपर दिखाइए, ऊपर किस तरीके से पुलिस की भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है, आप देख सकते हैं। ये दिखाइए हथकड़ियाँ लगा करके, देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हथकड़ियाँ लगा करके ये दिखा रहे हैं कि अपने आप को दोस्त बताता था ट्रंप का, उसी के देश के लोगों को हथकड़ियों में जकड़ कर बेचा गया। कसूर क्या था? सिर्फ रोजगार मांगने गए थे, रोजगार करने गए, गलत तरीके से गया था ना। पहली बार नहीं है ये देश में, आप उठाकर देख सकते हैं इतिहास। मेरे पिताजी खुद विदेश में रहे हुए हैं, हथकड़ियों से नहीं भेजा गया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी सह सम्मान गए थे और सह सम्मान वापस आए थे। लेकिन उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाकर देखने की, क्योंकि वो स्वर्णकाल राजीव गांधी जी का था, इंदिरा गांधी जी का था, आयरन लेडी थी जिसके नाम से जूझते थे अमेरिका जैसे, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे लोग घुटनों के बल लाकर रखने की हिम्मत रखते थे, लेकिन बातें नहीं काम किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जंजीर लेकर के भी लोग कुछ आए हुए हैं। आप दिखाइए किस तरह के जंजीर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं भीड़ जो है वो लगातार बैरिकेडिंग को हिला करके उस साइड जाने की कोशिश में लगी हुई है। कम होते हैं तो हम गिरफ्तारी करने के लिए तैयार हैं, हमें गिरफ्तार कर लो, हम तैयार हैं। सिर्फ इस देश की बेरोजगारी खत्म करनी है। सरकार से निवेदन करते हैं कि बेरोजगारी पे ध्यान दीजिए। इस भाषणों पे ध्यान से सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलता। देश का विकास करना है तो रोजगार देना पड़ेगा। हाँ सर, हमें रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। जब भी मोदी सरकार डरी है तो पुलिस को आगे कर दिया गया है। उनको पता है ये पुलिस में किसान के बेटे हैं और ये बेरोजगार हैं, ये भी किसान के बेटे हैं। किसानों के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है। मैडम आपका चेहरा लाल हो रहा है पूरी तरीके से, आप क्या संघर्ष करके आ रही हैं? जी बिल्कुल, संघर्ष करना बनता भी हमारा। बात युवाओं की है, उनके फ्यूचर की है, उनके रोजगार की है और इस देश की है। जो आज युवा इस देश का भविष्य है उसको पूरी तरीके से नशाखोरी में डाला जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, डिप्रेशन में आ रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी से ये पूछते हैं कि रोजगार क्यों नहीं, नशाखोरी क्यों,
नशाखोरी बंद होनी चाहिए, रोजगार बढ़ाइए। हमारा सिर्फ एक ही कहना है। मोदी जी तक संदेश चला गया आप लोगों का? जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा तो और भी तरीके हैं, हम और भी उग्र होकर आंदोलन करेंगे। आज हमारे आप लोगों को रोका जा रहा है यहाँ पे? उनका काम है रोकने का, वो रोक रहे हैं। हमारा काम है जो सत्य के लड़ने का, हम वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। इस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया है, इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती। पीछे भी हमारे पहलवानों को इन्होंने इसी जगह रोड पे रौंदा था और आज ये फिर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, रोड पे रौंदने का काम कर रहे हैं। सरकार से निवेदन करता हूँ, या तो समय से होने से पहले जाग जाओ, वरना ये युवा आपकी नींद उठा देगा, आपकी होश हवास में ला देगा। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाह रही हूँ, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज यूथ कांग्रेस का इतना बड़ा सांसद घेराव का प्रोग्राम चल रहा है। मोदी जी बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आज खतरे में नहीं है, आज युवा खतरे में है, जिसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, गरीबों को रौंदा जा रहा है, उसका हक नहीं दिया जा रहा है। आज हम युवाओं सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। मोदी जी को यही बोलना चाहते हैं कि मोदी जी अभी भी वक्त है, आप जाग जाइए, नहीं तो फिर आगे आपको अंधकार में जाना पड़ेगा। आज हम युवा 1200-1400 किलोमीटर से चल के आज उनको जगाने का काम कर रहे हैं। इतिहास की बातें चल रही हैं, औरंगजेब की कब्र की बातें चल रही हैं। अगर मोदी जी कुछ नहीं कर सकते तो ऊपर नीचे का ही बात करेंगे। मेन मुद्दा है रोजगार का, मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, मेन मुद्दा है महंगाई का। आज हम सिलेंडर के लिए मोदी जी बोल के सत्ता में आए थे कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, कहाँ गया वो 500 रुपए? आज दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। आज हम युवा बस मोदी जी से यही अनुरोध कर रहे हैं कि मोदी जी आप 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किए थे उसको पूरा कीजिए। तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है ये काम नहीं आएगा, रोजगार का ही। मोदी जी हिंदू मुस्लिम को बस लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं, आज युवाओं खतरे में है, महंगाई खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है और गरीब खतरे में। आज गरीब को मजबूर कर रहे हैं इन लोग जहर खा के मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। रोका जा रहा है, बैरिकेटिंग आप लोग जो है। मोदी जी जब डरेगा तब पुलिस को ही आगे करना उनका काम है। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ऐसा स्लोगन जो आप बोल रहे हैं, मोदी डरता है, मतलब क्या? अरे ये तो आपके सामने है। हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद का घेराव करने के लिए, तो आगे भारी फोर्स बल जो मोदी जी ने तैनात की है। अभी तो और कोई बहाना भी नहीं है, अभी तो सेंटर में भी मोदी जी और दिल्ली में भी मोदी जी। पहले भी पुलिस मोदी जी के इशारों पे काम करती थी और आज भी पुलिस मोदी जी के इशारों पे काम कर रहा है। हमारे देश के नौजवान को इस हथकड़ी में पकड़ लिया है। डंका बज रहा है मोदी जी का, लेकिन ये कहा जा रहा है ना, तो डंका क्या, इसको डंका नहीं बोलते, इसको तानाशाही बोलते हैं। इसको तानाशाही, डंका होता था पहले राजाओं का, अब तो तानाशाह कर रहे हैं। ये तानाशाह की सरकार है, तानाशाह से चल रही है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी चल रहा है। अरे नहीं, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? देखिए हर जगह ही यही औरंगजेब और क्या क्या बातें चल रही हैं। अरे देखो, जब भी कोई मुद्दा होता है ना, वो औरंगजेब की फोटो सामने ले आते हैं। वो किसी अच्छे मुद्दे को भड़काने के लिए नरेंद्र मोदी और इनके जो कुछ 5-7 जो दोस्त हैं पूंजीपति, उनको बचाने के लिए ये सभी काम कर रहे हैं। देखिए हम मजाक नहीं कर रहे, देखिए हमें कितनी चोट लग रही है, हम फिर भी इस देश के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने जिस्म की तकलीफ से, अपने पेट की आग से हम डरने वाले नहीं। अब हमें जान मार दीजिए, हमें गोली मार दीजिए, लेकिन हमने अपने पूर्वजों से, अपने इतिहास से सीखा है, इस लोकतंत्र और इस देश को बचाने की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। इस हिटलर शाही से, तानाशाही से देखिए कितनी तेज चोट लगी है मेरे को। तो आप लोग बैरिकेडिंग पे चढ़ रहे थे? अरे बैरिकेड के सांस्कृतिक धरना है, समझ रहे हैं, हम कोई हिंसात्मक लोग थोड़ी ना हैं। हमें बताया, हम बता रहे हैं ना, देखो कितनी तेज चोट लग गई है, देखो। तो हम हर दर्द बर्दाश्त करेंगे, हर दर्द बर्दाश्त करेंगे और इस तानाशाही सरकार से मजबूती से लड़ेंगे। मैं छात्र हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आज एक उम्मीद के साथ देश के युवाओं ने इनको वोट देकर सत्ता में बिठाया था, क्योंकि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, जो पूरी तरह से विफल रहा। आज 20 करोड़ नौकरियां ना होकर आप रेट उठाकर देख लीजिए बेरोजगारी की कि क्या हद तक पहुंच चुकी है और किस तरीके से युवा दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार है। और उसके ऊपर अगर युवा रोजगार के लिए विदेशों में जाता है तो उसे हथकड़ियाँ लगाकर देश में वापस फेंका जाता है। उस प्रधानमंत्री के देश में जो अपने आप को कहता है कि मेरे ट्रम्प से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरी छाती 56 इंच की है, मेरे देश पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को हथकड़ियों में जकड़कर देश वापस भेजा जाता है। आप ये जो पोशाक पहन के आए हैं, क्या आप PhD किए हैं? हम PG कंप्लीट कर दिया। फ्रॉम लास्ट 5 years आई डिडंट गेट एनी जॉब। नरेंद्र मोदी प्रॉमिस 10 साल बैक एवरी ईयर का 2 करोड़ जॉब्स बना दिया। फ्रॉम लास्ट 5 years आई डिडंट गेट एनी जॉब।
So we are showing our issue in unemployment rate in the country to him. Here only Muslim, Hindu, Muslim. औरंगजेब की कब्र. He knows only Hindu, Muslim, China, Pakistan, India. That's it. Because he didn't know, he didn't complete the degree. एक बात करते हैं हम चाय वाले, एक बार बात करते हैं डिग्री कंप्लीट करते, एक बार बात करते हैं. हाँ. ये देखिए ये यहाँ पर चलिए ऑन कीजिए. किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के आते ही यहाँ पर दौड़ते हुए लोग जो है उधर भागते हुए नजर आए. आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जैसे ही उधर से आकर के इधर खदेड़ने की कोशिश करती है, लोग गिरते हुए जाते हैं. और इस तरीके से आप देखिए पूरा बैरिकेटिंग का आपके आसपास का एरिया, पुलिस ने जैसे ही इधर जो है खदेड़ा इन्हें और जो यहाँ पर फोर्स थी वैसे ही ये लोग जो है यहाँ वापस जो है जाने के लिए तैयार हो गए. आप लोग जो वापस जा रहे हैं पुलिस ने आप लोगों को खदेड़ दिया. जी, वो लोग लाठी प्रहारी करते हैं. जब सच्चाई मांगते हैं, जब गरीबों ने नौकरी मांगा, रोजी रोटी मांगा, तो ये लाठी प्रहारी करते हैं. तो लाठी के अलावा इनको दिखता ही नहीं है. इसीलिए बोलते हैं मोदी सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग युवा लोग जाग चुके हैं. ये लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग नौकरी मांगे लेकिन ये लोग लाठी लाके दिए हैं. मुझे क्या लगता है ये स्थिति आप लोग जो है प्रधानमंत्री से ही मांगते हैं और इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है? नहीं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये मांग है हमारी. लेकिन ये लोगों को वो प्रदर्शन लग रहा है. एक दिन के लिए ये लोग करते हैं और ऐसे ही ये लोग देखो ये बात करने के लिए भी नहीं दे रहे हैं. बात करने के लिए भी नहीं दे रहे हैं. देखो आवाज़ रुकी जा रही है. हम लोगों की आवाज़ ही नहीं है हमारे पास. जब देश में और भी मुद्दे चलते हैं, आप लोग नौकरी की बात, हमारे युवाओं का मुद्दा है बेरोजगारी, और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन देखो चलो चलो करके बोल रहे हैं. यही मोदी की पुलिस गिरी है, यही मोदी की तानाशाही है. संदेश गया आज के प्रदर्शन से, संदेश गया है. प्रदर्शन की संदेश हम लोग हर बार देते हैं, हर बार प्रोटेस्ट करते हैं. लेकिन मोदी जाग उठा है, मोदी सरकार जाग उठा है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जागेंगे. कभी मैडम हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, और भी जनरेशन है जो नौकरी के बिना रहेंगे, लेकिन ये लोग कभी नहीं बात करने देंगे. भीड़ जो थी वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेटिंग के उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस और तमाम जो जवान हैं उन्होंने उधर से इधर की साइड में खदेड़ा, सभी लोग जो है वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं. फिलहाल आपकी क्या राय है नौकरी की मांग को लेकर के? जिस तरीके से युवा सड़कों पर हैं और प्रदर्शन आए दिन प्रदर्शन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मोदी सरकार में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? क्या स्थिति है और कैसे मिलेंगी? कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कुछ आगे करते हुए नजर आएंगे? जरूर कमेंट करके बताइएगा. देखते रहिए फोरम 4. नमस्कार. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.